वहां पे जाके राजनीति करने गया। क्या राजनीति किया, अगले श्लोक में उस राजनीति के बारे में कह रहा है। क्या बोला, वहां पे जाके आचार्य को दिखा रहा है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमताहा। दिखा रहा है, क्या बोल रहा है, हे पांडु पुत्रों के आचार्य। आचार्य नहीं बोल रहा है, उसका भी आचार्य है। वो कैसे हे आचार्य ऐसा बोल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं बोला। वहां पे आचार्य के पास जाके क्या बोला, व्यंग किया, व्यंग किया, व्यंग करके व्यंग बाण से आचार्य को घायल करने का प्रयास किया। हे पांडु पुत्रों का आचार्य, मतलब तुम देखो पांडु पुत्रों को सिखाओ, देखो ये खड़े हैं तुम्हारे सामने। हे पांडु पुत्रों के आचार्य, देखिए पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम, देखिए कितना बड़ा सेना, देखिए देखिए देखिए, आप ही का तो है। देखिए व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता, यहाँ पे ये राजनीति यहाँ पे चला है। क्या बोला, व्यूढ़म मतलब ये जो व्यूढ़ सेना का जो व्यूह रचना किसने किया, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद का पुत्र। द्रुपद का पुत्र कौन है, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी का भाई। तो धृष्टद्युम्न बोल सकता था, उसका नाम ले सकता था, धृष्टद्युम्न बोल सकता था। तो देखिए धृष्टद्युम्न ने ये बनाया, ऐसा नहीं बोला, द्रुपद का पुत्र बोला। द्रुपद का पुत्र क्यों बोला, क्योंकि ये जो द्रोणाचार्य है इनके साथ द्रुपद का एक बहुत पुराना एक दुश्मनी है, जानते हो। तो जब द्रुपद और द्रोणाचार्य जब बच्चे थे तो वो लोग एक ही गुरु के पास गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो द्रुपद तो राजा का लड़का है और द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण है। द्रुपद बोला कि देखो मैं जब राजा बनूंगा मैं अपना आधा राज्य मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। तो द्रोणाचार्य बोला ठीक है, जब तुम बड़े हो गए, तुम बड़े हो गए, तुम अपना आधा राज्य हमको दे देना। और ठीक, अभी समय बीता, द्रुपद राजा हो गए, बहुत बड़ा राजा, काम्पिल्य का राजा, जानते हो। तो काम्पिल तुम बोलते हो ना, काम्पिल्य वासिनी, ये जो है काम्पिल्य का राजा था द्रुपद। द्रुपद का वो था काम्पिल्य। हाँ, और ये द्रोणाचार्य बहुत गरीब, उसको अपना बच्चा जो है अश्वत्थामा, उसको दूध पिलाने के लिए उसके पास अर्थ नहीं था। उसका पत्नी आटा का दूध बनाती थी, आटा घोल करके दूध बनाकर पिलाती थी। तो एक दिन उसका पत्नी बोली कि देखो तुम्हारा तो दोस्त है, तुम्हारा तो मित्र है द्रुपद, वो इतना बड़ा राजा है, वो तुमको बोला था कि आधा राज्य दे देगा, तो जाके कुछ धान लेके आओ ना। एक बार बोला, दो बार बोला, जब ऐसा बोलता रहा तो बोला ठीक है, वो तो बोला ही था हमको कि वो हमको राज्य देगा, हमको अलग से राज्य देगा। तो वो चला गया उसके पास, द्रुपद के पास जाके बोला कि द्रुपद देखो मेरा अवस्था बहुत ख़राब है, मैं बहुत दारिद्रता में जी रहा हूँ, मेरा बच्चे को दूध पिलाने का भी ये नहीं है, तुम मुझे 2-4 श्रेष्ठ गौ जो है 2-4 श्रेष्ठ गौ मुझे दान करो। बोला ठीक है। और वैसे तुम तो बोले ही थे कि तुम अपना आधा राज्य दोगे। जैसे ही बोला द्रुपद को गुस्सा आ गया, बोला नहीं बचपन में हम बोले थे आधा राज्य देंगे, तुम अभी आ गया आधा राज्य मांगने के लिए। छोटे में हम बोल दिए, मुँह से निकल गया, अभी तो आधा राज्य मांगने के लिए आ गया। बड़ा गुस्सा किया, गुस्सा करके द्रोणाचार्य को वहाँ से निकाल दिया, एकदम अपमानित करके। द्रोणाचार्य अपमानित होकर आ गए बेचारे। आने के बाद फिर समय बीता, फिर वो पांडव और कौरवों के वो बन गए, पांडव और कौरवों के वो गुरु बन गए, तो उनका अवस्था भी परिवर्तन हुआ। तो जब ये अर्जुन लोगों का जब वो हो गया, जब मतलब उन लोगों का जब मतलब शिक्षा खत्म हो गया, तब गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। तो ये द्रोणाचार्य ने अर्जुन से गुरु दक्षिणा मांगा, बोले मुझे गुरु दक्षिणा दो। बोले क्या? बोले द्रुपद को उसके सर का बाल को पकड़ करके मेरे पास ले आओ।
अर्जुन गया और ध्रुपद का सर का बाल पकड़ करके अपने गुरु के चरणों में गिरा दिया। और द्रोणाचार्य बोला, देखो ध्रुपद, एक दिन तुम हमको अपमान किए थे, आज देखो तुम मेरे यहाँ पे पड़े हुए हो, मेरे शिष्य के पास तुम हार गए, जाओ मैं तुमको नहीं मारूंगा, जाओ छोड़ दिए जाओ। तो उस समय अगर तुमको कोई मार दे तो ठीक है, लेकिन बिना मार के अगर छोड़ दे तुमको, तो वो एक बहुत भयंकर अपमान होता था, और उस अपमान के ज्वाला में लोग जलते थे। तो ध्रुपद वो अपमान का ज्वाला लेकर के आया, लेकिन कुछ कर नहीं सकेगा। अरे अभी तो इसका तो अर्जुन जैसा शिष्य बन गया, भीम जैसा शिष्य बन गया, पूरा हस्तिनापुर इसका है, तो कुछ कर नहीं सकता, क्या करे, कैसे इस अपमान का बदला ले। तो उसने एक यज्ञ किया। तो पहला जो निकला वो था द्रौपदी जो महाभारत युद्ध का कारण है। महाभारत युद्ध द्रौपदी से ही शुरू होता है, ठीक है, द्रौपदी। और दूसरा निकला धृष्टद्युम्न। तो जब धृष्टद्युम्न निकला तभी उनको पता चल गया कि ये धृष्टद्युम्न एक दिन जाकर के द्रोणाचार्य का हत्या करेगा, इनको मारेंगे। तो द्रोणाचार्य को भी पता था कि ये मुझे मार। तो ये जो दुर्योधन है वो दिखा रहा है, देखिए ध्रुपद पुत्रेण, ध्रुपद का पुत्र, देखिए ध्रुपद का पुत्र इन लोगों का सेनापति है। ये सेनापति बनाया किसको? ध्रुपद का पुत्र का। क्यों? क्योंकि ध्रुपद का पुत्र का जन्म ही हुआ है आपको मारने के लिए, ये आपको टारगेट किए हैं। तो ये जब बोला तो द्रोणाचार्य तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। तो द्रोणाचार्य को ये जो दुर्योधन के भीतर का जो भय है युद्ध का, वो भय दिखा कि अरे तुम तो भयभीत हो गए हो, और वो चुपचाप देख रहे हैं। तो दुर्योधन अभी अपने भाई को वो छुपा रहा है, छुपा करके बोल रहा है कि देखिए इन लोगों के पास इतना सैनिक है, इतना लोग है, हम लोग के पास ये है, ऐसे करके वो अपने भाई को छुपाने का प्रयास कर रहा है। कैसे? बोले अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। बोले इन लोगों का जो सेना है इसमें भीम और अर्जुन जैसे बहुत बड़े बड़े महारथी हैं। कौन कौन? युयुधान विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता, है कि नहीं? युयुधान विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता, धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजीत कुंतीभोजश्च शैवश्च नरपुंगव, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान, पुरुजित कुंतीभोजश्च शैवश्च नरपुंगव। यही तो पूरा गिना दिया कि देखो इनके पास इतना सब है। हाँ, ये अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, इनके पास भीम और अर्जुन जैसे बलवान लोग हैं। कौन कौन है? युयुधान विराटश्च, युयुधान विराट, सात्यकिश्च पराजित, सात्यकी जैसा अपराजित योद्धा इनके साथ है। और कौन कौन है? धृष्टकेतुश्चेकितान, धृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च, काशी हम लोग जो काशी का राजा है, काशीराजश्च वीर्यवान, काशीराज जैसे वीर्यवान वो भी इन लोगों के साथ है। और कौन कौन है? पुरुजित कुंतीभोजश्च शैवश्च नरपुंगव, पुरुजित कुंतीभोज शैव, ये लोग जो है, ये लोग इतने महान लोग हैं कि लोग इनको बड़ा सम्मान करते हैं, ये लोग भी उनके साथ हैं। और कौन कौन है? युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान, फिर सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। और ये सौभद्र मतलब सुभद्रा का लड़का अभिमन्यु और द्रौपदी का 5 लड़का, ये लोग भी महारथ, ये लोग इनके साथ हैं। तो ये द्रोणाचार्य समझ रहे हैं कि तुमको अगर इतना डर लगता था इन लोगों से, तो तुम आए क्यों युद्ध करने के लिए? द्रोणाचार्य मतलब मन ही मन सोच रहा है कि तुमको अगर इतना डर लग रहा है कि इन लोगों का इतना बड़ा बड़ा योद्धा तुम गिना रहे हो, तो तुम डरे हो, क्योंकि जो डरा नहीं है वो गिने, वो योद्धा ने तो नहीं गिनेगा, जो डरा है वही गिनेगा। अरे इन लोगों के पास देखो क्या क्या है, देखो वो है, वो डर गया है। जो डरा नहीं है वो सब देखेगा ही नहीं, बोले ठीक है युद्ध करना, चलो युद्ध करते हैं, क्या होगा देखा जाएगा, है कि नहीं?
तो बोले तुमको अगर इतना डर लग रहा था तो तुम युद्ध करने आए क्यों? तो फिर अपने युद्ध को उसको बोला कि देख, बोला कि नहीं, इन लोगों के पास ये है, हम लोगों के पास भी देखिए क्या क्या है। तो क्या बोला, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नी बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यश्च संगार्थम ताम ब्रवीमिते। बोला कि हम लोगों के पास भी है, हम लोगों के पास भी बड़ा बड़ा सैनिक है। हाँ, आप हमारे सेना नायक लोग जो है उनके बारे में आपको हम बोल रहे हैं, आप सुनिए। कौन कौन है? भवान, आप हैं, सबसे पहला है आप, भवान। इसके बाद भीष्मश्च, आपके बाद भीष्म, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति जयद्रथ। कौन कौन है? आप हैं, भीष्म है, फिर कर्ण है, फिर कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्ति मतलब सोमदत्त का लड़का, सोमदत्त का पुत्र वो भी है, और जयद्रथ। ये सब हमारे साथ है। और कौन कौन है? अन्ये च बहु सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। बोले और भी लोग हैं, और भी लोग हैं जो सब युद्ध में सब विशारद हैं, सब बड़े बड़े शस्त्र चलाने के लिए एकदम माहिर है, वो भी हमारे साथ है। ठीक है, तो ये जब बोले तो वो हंस रहे हैं। ये जो द्रोणाचार्य और जो पितामह है वो लोग हंस रहे हैं। बोले कि तुम किसको अपना डर छुपाते हो? तुमने गलत किया है, तुमने मिथ्या किया है। क्योंकि तुम मिथ्या किए हो, तुम्हारे भीतर डर है, तुम अभी डर रहे हो, और डर रहे हो इसलिए गिन रहे हो कि कौन कौन है, किस तरफ कौन है। तो उसको उस डर से उसको मुक्ति प्रदान करने के लिए कि तुम डरो मत बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ है। तुम गलती किए जो कियो, लेकिन हस्तिनापुर को बचाने का प्रण हमने लिया है, हम बचाएंगे। हस्तिनापुर के ऊपर जो भी मतलब वो करेगा उसके लिए हम हैं, तुम डरो मत, हम हैं। तो ये जो दुर्योधन है उसके डर को ख़त्म करके उसको उत्साह देने के लिए भगवान ये है पितामह जो भीष्म है, उन्होंने उसको मतलब शंख बजाया। तस्य संजन्नयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदश्चै शंखम दद्मो सिंहनादम विनोदश्चै शंखम दिव्यम शंखम प्रदद्मतुः। मतलब उसके मन को उसको उत्साहित करने के लिए इन्होंने शंख बजाया। ठीक है, दिव्य शंख बजाया। यार तुम चिंता मत करो, देखो शंख बजा रहे हैं, देखो इसका आवाज़ सुनो, आवाज़ सुन के उत्साहित हो, चिंता मत करो, विजय हम लोगों का होगा। ठीक है, तो उन्होंने बजाया, और ज्यों ही पितामह ने इस प्रकार से शंख बजाया, चारों तरफ से ये जो चारों तरफ से ये जो कौरवों का जो सेना था, चारों तरफ से शंख भैर्य पनव आनक ये सब गोमुख ये सब बजने लगा। जो युद्ध का जो वाद्य यंत्र होता है ना, ये सब बजने लगा। तथा शंखश्च भैरश्च पनवानक गोमुखाः सिंहनादम विनोदश्चै। क्या है? नहीं, साशैवाभ्य हन्यंत सा शब्दस्तुमुलो अभवत्। ये था तो साशैवाभ्य हन्यंत सा शब्दस्तुमुलो अभवत्। ये एक ही चीज़ बार बार है तो रिपीटेशन भूल जाते हैं कभी। क्या है? तथा शंखाश्च भैरश्च पनवानक गोमुखाः साशैवाभ्य हन्यंत सा शब्दस्तुमुलो अभवत्। मतलब चारों तरफ बहुत शब्द हुआ। तो जब ये शब्द जब धीरे धीरे वो पांडव सेना में गया, तो पांडव सेना में क्या हो रहा है उसका एक वर्णना दिया कि ये तो ये लोग तो शब्द बजाए, बहुत भयंकर जोर जोर से सब शब्द बजाए। कितना टाइम कितना हुआ? 2 मिनट बाकी है। ठीक है, तो ये तो शंख बजाया। तो ये शब्द जब पांडव सेना में गया तो पांडव सेना का एक तो वो दिखाया कि पांडव सेना में क्या हो रहा है। तथा शेतिर इह युक्ते
महति तथा क्षेत्र इह युक्ते महति श्यान्दने स्थितो माधवा पांडवश्चैव, क्या है, माधवा पांडवश्चैव दिव्यम शंखम प्रदद्मतु, है तो हाँ, कट गया।